हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल परफेक्ट फार्मेसी पे। मैं हूं सुनीता कंवर और आज के वीडियो के अंदर हम जो फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग की 4th यूनिट हम डिस्कस कर रहे थे उसी को इस वीडियो के अंदर हम कंटिन्यू करने वाले हैं। फिल्ट्रेशन जो है वो वाला पार्ट हम डिस्कस कर रहे थे, जिसके कुछ टॉपिक्स जो है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एंड आज के वीडियो के अंदर हम जो कुछ इक्विपमेंट्स बच गए थे फिल्ट्रेशन के, उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट इज मेटा फिल्टर, सेकेंड इज कार्ट्रिज फिल्टर, थर्ड इज मेम्ब्रेन फिल्टर एंड फोर्थ इज सिट्स फिल्टर। इन सारे फिल्टर्स के प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, यूजेस, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस जो है वो हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मेटा फिल्टर्स से। जो मेटा फिल्टर्स होते हैं इन्हें एज फिल्टर्स भी कहा जाता है ना। ये किस प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करते हैं ये हम लोग देखते हैं। तो मेटा फिल्टर जो है ये स्ट्रेनर की तरह काम करते हैं एंड इसका जो मैकेनिज्म होता है वो भी सरफेस फिल्ट्रेशन ही होता है, जैसा कि हमने प्लेट एंड फ्रेम फिल्टर प्रेस एंड फिल्टर लीफ के अंदर देखा था। तो इसका जो मैकेनिज्म होता है फिल्ट्रेशन का वो भी सरफेस फिल्ट्रेशन ही होता है। एंड इसकी मदद से हम करते क्या है, मेटा फिल्टर या एज फिल्टर की मदद से हम पार्टिकल्स जो है उन्हें सेपरेट करते हैं। ठीक है, इसका सिंपली प्रिंसिपल ये हो गया कि मेटा फिल्टर जो है वो पार्टिकल्स को सेपरेट करने के लिए स्ट्रेनर की तरह काम करता है एंड इसका मैकेनिज्म जो है वो सरफेस फिल्ट्रेशन होता है। ठीक है ना, हम देखते हैं कि इसका कंस्ट्रक्शन जो है वो किस तरीके से रहता है। मेटा फिल्टर्स जो है वो कुछ असेंबली ऑफ रिंग्स होती है। ठीक है, बहुत सारी रिंग्स मिलके जो है इसके अंदर कॉलम का फॉर्मेशन करती है एंड जो रिंग है उसका जो सरफेस भी है वो कुछ इस तरीके से होता है। ये कंप्लीट रिंग है जिसके अंदर जो है सेमी सर्कुलर रेज्ड प्रोजेक्शंस जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, देन यहाँ पर जो है ये आउटलेट होता है, देन ये जो है ये एडाप्टर होता है, देन ये जो है ये रिंग होती है। ठीक है, जिसका ये सरफेस व्यू है। देन रिंग जो है कुछ इस तरीके से दिखती है, इसके अंदर एक ग्रूव्ड रॉड जो है वो एंटर करी हुई होती है। देन यहाँ पर जो है एंड कैप जो है वो प्रेजेंट होती है। ठीक है, सिंपली ये जो है इसका कंस्ट्रक्शन होता है। इसके अंदर जो है मेटल रिंग्स वो सीरीज के अंदर प्रेजेंट होती हैं एंड वो इस तरीके से थ्रेडेड होती हैं, एक साथ अटैच्ड होती हैं, जिससे कि एजेस पे जो है चैनल का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, अब जो ये रिंग्स होती हैं ये मेनली स्टेनलेस स्टील की जो है ये बनी होती हैं एंड इनकी जो डायमेंशंस होती हैं, इसका एक्सटर्नल डायमीटर जो है वो 22 मिलीमीटर होता है एंड जो इंटरनल डायमीटर होता है वो 15 मिलीमीटर होता है। अब ये जो रिंग है इसके अंदर एक ग्रूव्ड रॉड जो है वो भी प्रेजेंट होती है एंड जो ये मेटल रिंग होती है इसके अंदर क्या होती है, सेमी सर्कुलर रेज्ड प्रोजेक्शंस जो है वो भी प्रेजेंट होती हैं। एंड ये जो रिंग्स है इन्हें ड्रेनेज कॉलम के साथ में अच्छे से एक नट की मदद से जो है टाइटली अटैच करा जाता है। ठीक है, तो ये थे इसके अंदर कंस्ट्रक्शन के पॉइंट्स। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो मेटा फिल्टर है इसकी वर्किंग किस तरीके से होती है। हमने देखा था कि मेटा फिल्टर जो है ये स्ट्रेनर की तरह काम करता है। स्ट्रेनर का मतलब यही होता है कि फिल्टर करने में वो मदद करता है। देन इसका जो मैकेनिज्म होता है वो सरफेस फिल्ट्रेशन होता है। नाउ जो ये मेटा फिल्टर्स होते हैं सबसे पहले इनको जो है एक वेसल के अंदर रख दिया जाता है, जिसके अंदर वो चीज़ प्रेजेंट है जिसका हमें फिल्ट्रेशन करना है, मतलब जिसके अंदर स्लरी प्रेजेंट है उस वेसल के अंदर हम सबसे पहले मेटा फिल्टर को रख देते हैं। इसके अंदर यहाँ से जो है ये स्लरी इसके अंदर एंटर करती है मेटा फिल्टर के अंदर। ये बीच में जो है ग्रूव्ड रॉड प्रेजेंट होती है, ये दोनों जो है फिल्ट्रेट चैनल्स हैं एंड साइड में जो है पोर्स के चैनल जो है वो प्रेजेंट होते हैं। अब जो स्लरी होती है वो इन चैनल्स के थ्रू जो है पास करती है एंड उससे जो है उसका फिल्ट्रेशन हो जाता है एंड जो क्लियर लिक्विड होता है वो ऊपर की तरफ जाता है एंड फाइनली जो आउटलेट होता है जो हमने यहाँ पर दिखाया था कि ये जो है ये आउटलेट है, तो इस आउटलेट से जो है फिल्ट्रेट को फाइनली कलेक्ट कर लिया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से सिंपली इसका यही वर्किंग होता है कि मेटा फिल्टर को हम लोग जो वेसल है जिसके अंदर स्लरी प्रेजेंट है उसके अंदर डाल देते हैं। देन उसके बाद में फिल्ट्रेशन चैनल से जो है स्लरी पास करती है एंड फाइनली उसका फिल्ट्रेशन हो जाता है, उसे आउटलेट से जो है फाइनल प्रोडक्ट को कलेक्ट कर लिया जाता है। ठीक है, नो नेक्स्ट आते हैं कि यूजेस क्या क्या होंगे मेटा फिल्टर या फिर एज फिल्टर के। सबसे पहले इसे यूज किया जाता है सिरप्स का क्लैरिफिकेशन करने के लिए। देन इंजेक्शन सोल्यूशंस जो होते हैं उनके फिल्ट्रेशन के लिए भी मेटा फिल्टर्स को यूज़ करा जाता है। देन जो इंसुलिन लिक्विड्स होते हैं उनके क्लैरिफिकेशन के लिए भी मेटा फिल्टर्स को यूज़ करा जाता है। नो नेक्स्ट आते हैं कि एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं मेटा फिल्टर्स के। सबसे पहला एडवांटेज ये होता है कि इसकी रनिंग कॉस्ट जो होती है वो कम होती है। सेकेंड ये है कि इसे हाई प्रेशर्स के अंडर भी यूज़ किया जा सकता है, मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा वहाँ पर भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं एंड ज़्यादा प्रेशर में भी फिल्टर मीडियम जो है वो बर्स्ट नहीं होता, मतलब वो जो है वो फूटता नहीं है एंड वो इजीली वर्क कर सकता है। नेक्स्ट इज जो स्टेराइल प्रोडक्ट्स हैं उन्हें हम मेटा फिल्टर्स के द्वारा हैंडल कर सकते हैं, उनका फिल्ट्रेशन हम मेटा फिल्टर की मदद से कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एक्सट्रीमली वर्सेटाइल फिल्टर। ये फिल्टर जो होता है एक्सट्रीमली वर्सेटाइल होता है। वर्सेटाइल का मतलब ये होता है कि इसे कहीं पर भी एंड किसी भी चीज़ के फिल्ट्रेशन के लिए यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, ये था कंप्लीट मेटा फिल्टर या एज फिल्टर के बारे में। नाउ नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कार्ट्रिज फिल्टर के बारे में। ये किस प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है। कार्ट्रिज फिल्टर जो होता है
है ये एक थिन पोरस मेम्ब्रेन होता है जिसके अंदर प्री फिल्टर एंड मेम्ब्रेन फिल्टर जो है वो एक सिंगल यूनिट के अंदर ही कंबाइंड होते हैं। एंड जो फिल्ट्रेशन एक्शन होता है वो सीव लाइक होता है, मतलब जैसा छलनी का मैकेनिज्म होता है फिल्ट्रेशन का, वही सेम जो है कार्ट्रिज फिल्टर का भी होता है। एंड जो पार्टिकल्स होते हैं वो सरफेस के ऊपर ही रिटेन्ड हो जाते हैं, मतलब जैसा कि हमने सिंपली फिल्ट्रेशन के अंदर देखा था, ये हमारे पास में फिल्टर मीडियम है तो इसके ऊपर ही जो पार्टिकल्स होते हैं वो रिटेन हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से सिंपली कार्ट्रिज फिल्टर का प्रिंसिपल होता है जिसके अंदर प्री फिल्टर एंड मेम्ब्रेन फिल्टर एक सिंगल यूनिट के अंदर कंबाइंड होते हैं। फिल्ट्रेशन एक्शन जो है वो सीव लाइक होता है एंड पार्टिकल्स जो है वो सरफेस के ऊपर ही रिटेन हो जाते हैं। नो नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसका कंस्ट्रक्शन किस तरीके से होता है। सो कार्ट्रिज फिल्टर के अंदर जो कंप्लीट फिल्टर असेंबली होती है वो कुछ इस तरीके से होती है। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले जो है स्लरी का इनलेट प्रेजेंट होता है, देन यहाँ पर जो है बीच में कार्ट्रिज होल्डर प्रेजेंट होता है, ये दोनों जो है ये कार्ट्रिज होते हैं। देन यहाँ पर जो है डिस्चार्ज केक होता है एंड यहाँ जो है जो फाइनल फिल्ट्रेट प्रोडक्ट है हमारे पास उसका आउटलेट रहता है। ठीक है, देन कार्ट्रिज की जो फिल्टर यूनिट होती है वो किस तरीके से होती है, वो कुछ इस तरीके से होती है जिसके अंदर ये जो है सबसे बाहर वाली पॉलीप्रोपाइलिन प्रोटेक्टिव लेयर होती है, देन उसके अंदर फिल्टर प्रेजेंट होते हैं, देन उसके अंदर मेम्ब्रेन फिल्टर होते हैं जिसका पोर साइज जो है 0.2 माइक्रोमीटर होता है, देन अंदर जो है इनर सपोर्ट कोर जो है वो प्रेजेंट होता है, सबसे अंदर वाला जो है नॉन फाइब्रस सपोर्ट नेट होता है, नीचे जो है ये एंड कैप मेटल सील है, देन इसके अंदर यहाँ से जो है स्लरी एंटर करती है, ये जो है मेटल सील है, ये भी एंड कैप है, यहाँ से जो है फिल्ट्रेट का आउटलेट होता है। ठीक है, सो ये इसका सिंपली कंस्ट्रक्शन हो गया ना। अगर हम थ्योरी में देखें इसका कंस्ट्रक्शन तो इसमें क्या होता है, एक सिलेंड्रिकल कॉन्फ़िगरेशन जो है इसका कंप्लीट सिलेंड्रिकल कॉन्फ़िगरेशन होता है, मतलब सिलेंडर जैसा इसका अपीयरेंस होता है। इसके अंदर जो फिल्टर मीडिया होते हैं वो डिस्पोजेबल होते हैं या फिर चेंजेबल होते हैं, मतलब उन्हें हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, एंड ये जो होते हैं प्लास्टिक या फिर मेटल के बने होते हैं। इसके अंदर जो है 2 फिल्टर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जैसा हमने यहाँ पर देखा, एक तो प्री फिल्टर एंड एक मेम्ब्रेन फिल्टर है। सो इसके अंदर 2 टाइप के फिल्टर्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। कार्ट्रिज जो होते हैं वो एक होल्डर के अंदर रखे हुए रहते हैं इसके अंदर, एंड यहाँ पर हमारे पास इनलेट एंड आउटलेट जो है वो अलग अलग प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना, इसकी वर्किंग किस तरीके से होगी वो हम लोग देखते हैं। सो सबसे पहले क्या करते हैं कि कार्ट्रिज फिल्टर जो है इसके अंदर स्लरी को पंप करा जाता है। ठीक है, इसके अंदर स्लरी को डाला जाता है। अब जो स्लरी होती है वो कार्ट्रिज की जो फिल्टर यूनिट है, मतलब प्री फिल्टर मेम्ब्रेन फिल्टर, इन दोनों से पास होती है एंड यहाँ पर जो है स्ट्रेनिंग का मैकेनिज्म होता है एंड फाइनली जो क्लियर लिक्विड होता है वो सेंटर में पहुंच जाता है एंड यहाँ से फिर वो आउटलेट के थ्रू जो है कलेक्ट कर लिया जाता है। सो इसकी वर्किंग जो है वो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले स्लरी जो है उसे कार्ट्रिज होल्डर के अंदर डाला जाता है। ठीक है, ये जो है कार्ट्रिज होल्डर है इसके अंदर स्लरी को डाला जाता है, देन जो स्लरी है वो कार्ट्रिज की जो है फिल्टर यूनिट है इस फिल्टर यूनिट के अंदर एंटर करती है, यहाँ से वो कंप्लीट फिल्टर हो जाती है एंड फाइनल जो फिल्टर प्रोडक्ट होता है वो फिल्ट्रेट आउटलेट से बाहर निकल जाता है। ठीक है, एंड नीचे जो है ये कार्ट्रिज यूनिट को ही थोड़ा डिटेल के अंदर यहाँ पर बनाया गया है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट यूजेस क्या होंगे कार्ट्रिज फिल्टर के। कार्ट्रिज फिल्टर जो है इसे यूज़ करा जाता है जिससे कि पार्टिकुलेट फ्री सोल्यूशन बना सके पैरेंटल एंड ऑफ्थेल्मिक यूजेस के लिए। मतलब इसका ये हुआ कि पार्टिकुलेट फ्री का मतलब ये है कि किसी भी तरह के पार्टिकल्स जो कि अनवांटेड पार्टिकल्स है वो उस सोल्यूशन के अंदर ना रहे पैरेंटल एंड ऑफ्थेल्मिक प्रिपरेशंस के अंदर। पैरेंटल प्रिपरेशंस मतलब जिन्हें इंजेक्शन के थ्रू इंजेक्ट कराया जाता है हमारी बॉडी के अंदर। ऑफ्थेल्मिक का मतलब ये होता है जिन्हें हमारी आई के अंदर जो है एंटर कराया जाता है। ठीक है, तो इनके लिए पार्टिकुलेट फ्री सोल्यूशन का प्रिपरेशन जो है वो कार्ट्रिज फिल्टर की मदद से किया जाता है। ठीक है ना, इसके एडवांटेजेस क्या क्या होंगे। कार्ट्रिजेस जो होते हैं ब्रिटल नहीं होते जब वो ड्राई हो जाते हैं, मतलब जब कार्ट्रिज सूख जाते हैं तो वो ब्रिटल नहीं होते, ये इसका एक एडवांटेज है। सेकेंड इज स्टेनलेस स्टील कंस्ट्रक्शन परमिट्स ऑटोक्लेविंग फॉर स्टेराइल ऑपरेशंस। तो जो हमारे पास में कार्ट्रिज फिल्टर होते हैं वो स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है कि स्टेराइल ऑपरेशंस के अंदर ऑटोक्लेविंग करना जो है वो ईजी रहता है। नेक्स्ट इज रैपिड डिसअसेंबलिंग एज वेल एज रीयूजिंग ऑफ फिल्टर मीडिया इज पॉसिबल। मतलब फिल्टर मीडिया जो है उसको डिसअसेंबल करना एंड उसे रीयूज करना जो है वो यहाँ पर पॉसिबल होता है। तो नेक्स्ट इज डिसएडवांटेजेस क्या क्या होंगे। सो फर्स्ट डिसएडवांटेज ये है कि ये जो होता है ये एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि इसके अंदर डिस्पोजेबल एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, तो क्या होता है कि बार बार जो है नए एलिमेंट्स हमें यूज़ करने पड़ते हैं, इस वजह से ये फिल्टर जो है ये एक्सपेंसिव होता है। नेक्स्ट इज
बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स जो है वो कंपोनेंट्स प्रोवाइड करते हैं, तो हर एक मैन्युफैक्चरर जो कंपोनेंट प्रोवाइड करता है वो अलग तरह का होता है। तो इस वजह से क्या होता है कि अगर इस फिल्टर का कोई पार्ट हम किसी और जगह से लेना चाहें तो वो हमें नहीं मिलेगा, मतलब जहाँ जिससे हमने फ़िल्टर लिया है उसी के पास ही हमें जो है फ़िल्टर के अलग अलग पार्ट्स भी मिलेंगे, क्योंकि हर एक सप्लायर जो होता है वो अलग अलग तरह के फ़िल्टर्स एंड अलग अलग तरह के उसके पार्ट्स जो उन्हें यूज़ करता है। सो ये थे इसके डिसएडवांटेजेस। सो ये था कंप्लीट कार्ट्रिज फिल्टर के बारे में। नाउ नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे मेम्ब्रेन फिल्टर्स के बारे में। सो मेम्ब्रेन फिल्टर किस प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करते हैं? मेम्ब्रेन फिल्टर जो है वो सीव की तरह एक्ट करते हैं एंड जो उसके अंदर पर्टिकुलेट मैटर होता है वो मेम्ब्रेन की सरफेस के ऊपर ही रिटेन हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? मेम्ब्रेन फिल्टर जो है सीव मतलब नॉर्मली छलनी की तरह ही काम करते हैं एंड फिल्ट्रेशन का प्रोसेस इसके अंदर सेम वैसे ही रहता है जैसा कि छलनी के अंदर होता है। एंड जो पर्टिकुलेट मैटर इसके अंदर होता है, मतलब जो सॉलिड पार्टिकल्स जो केक के रूप में हमें मिलते हैं, वो क्या होते हैं? वो मेम्ब्रेन की सरफेस के ऊपर ही मिल जाते हैं। नाउ नेक्स्ट आता है मेम्ब्रेन फिल्टर्स का कंस्ट्रक्शन। सो इसके कंस्ट्रक्शन के अंदर मेम्ब्रेन फिल्टर्स जो हैं ये बने होते हैं सेल्यूलोज एसीटेट, सेल्यूलोज नाइट्रेट या फिर मिक्स्ड सेल्यूलोज एस्टर से मिलकर के बने होते हैं। नाउ मेम्ब्रेन फिल्टर्स जो है इनके पास में एक रिजिड बेस प्रेजेंट होता है जो कि परफोरेटेड मेटल, प्लास्टिक या फिर कोर्स सिंटर्ड ग्लास जो है उससे बना होता है। नाउ जो मेम्ब्रेन फिल्टर्स होते हैं इनकी हाई रिटेंशन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं ड्यू टू पोर साइज, हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड सरफेस सेंसिटिविटी। मतलब पोर साइज, हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड जो सरफेस सेंसिटिविटी होती है उसकी वजह से जो मेम्ब्रेन फिल्टर्स होते हैं इनकी हाई रिटेंशन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। नो जो मेम्ब्रेन फिल्टर्स होते हैं वो अलग अलग पोर साइजेस के साथ में हमारे पास अवेलेबल होते हैं। अब जो एक मेम्ब्रेन फिल्टर होता है उसके अंदर 400 से 500 मिलियन पोर्स जो है पर स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ फिल्टर सरफेस के अंदर प्रेजेंट होते हैं एंड इसके अंदर जितने भी पोर्स प्रेजेंट होते हैं वो सारे के सारे पोर्स एक मेम्ब्रेन फिल्टर के अंदर सेम साइज के होते हैं। नाउ जो मेम्ब्रेन फिल्टर्स होते हैं इसकी वर्किंग किस तरीके से होगी? सबसे पहले एक मेम्ब्रेन फिल्टर को रखा जाता है, देन स्लरी को उसके अंदर से पास करा जाता है। अब उसमें से कुछ पार्टिकल्स जो होते हैं वो तो मेम्ब्रेन फिल्टर के ऊपर ही रिटेन हो जाते हैं एंड जो फिल्ट्रेट होता है वो हमारे पास नीचे रिसीवर के अंदर कलेक्ट हो जाता है। ठीक है, ये सिंपली इसकी यही वर्किंग होती है। तो नेक्स्ट आते हैं इसके यूजेस क्या क्या होंगे। तो मेम्ब्रेन फिल्टर्स जो इन्हें यूज़ करा जाता है एक्वस एंड ऑयली लिक्विड्स के स्टेरिलाइजेशन के लिए। मेम्ब्रेन फिल्टर्स के बारे में हमने माइक्रोबायोलॉजी के अंदर भी पढ़ा था, वहाँ पर भी ये जो है वो स्टेरिलाइजेशन के काम आ रहे थे। ठीक है ना। एडवांटेजेस क्या होंगे मेम्ब्रेन फिल्टर्स के? मेम्ब्रेन फिल्टर से जो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है वो बहुत ही रैपिड होता है एंड मेम्ब्रेन फिल्टर्स जो होते हैं डिस्पोजेबल आइटम्स के रूप में भी अवेलेबल होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि क्रॉस कंटामिनेशन के चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं। क्रॉस कंटामिनेशन का सिंपली क्या मतलब हुआ कि एक चीज़ कंटामिनेटेड है जिसकी वजह से दूसरी उसी चीज़ के अंदर कंटामिनेशन फैल जाएगा, तो हम इसे डिस्पोजेबल के रूप में यूज़ करते हैं, मतलब हर बार हम चेंज करते रहते हैं, तो इस वजह से क्रॉस कंटामिनेशन के चांसेस जो है वो कम रहते हैं। नेक्स्ट आते हैं इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या होंगे। सो इसका सबसे मेन डिसएडवांटेज ये है कि इसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के फिल्ट्रेशन के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं, जैसे कि अल्कोहल, कीटोन, एस्टर्स एंड क्लोरोफॉर्म, इनके फिल्ट्रेशन के लिए हम मेम्ब्रेन फिल्टर्स को यूज़ नहीं कर सकते हैं। नो लास्ट हमारे पास आते हैं सिड्स फिल्टर। अब सिड्स फिल्टर का प्रिंसिपल क्या है? ये भी सीव लाइक मैकेनिज्म के ऊपर ही बेस्ड होते हैं एंड इसके अंदर क्या होता है एस्बेस्टोस पैड फिल्टर डिस्क जो है वो प्रेजेंट होती है। ठीक है। नाउ सिड्स फिल्टर जो इनका कंस्ट्रक्शन किस तरीके से होता है? तो ये 3 तरह के हमारे पास सिड्स फिल्टर जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। इसके अंदर ये जो प्रेजेंट है, ये जो प्रेजेंट है, ये जो प्रेजेंट है, ये फिल्टर पैड होता है जो कि एस्बेस्टोस का बना हुआ होता है। ठीक है। इस तरीके से होते हैं सिड्स फिल्टर्स। ये जो इसके अंदर एस्बेस्टोस का बना हुआ फिल्टर पैड प्रेजेंट होता है, यही फिल्टर मीडिया की तरह काम करता है, इसी के थ्रू जो है फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है। अपर पार्ट जो होता है ये स्लरी इसके अंदर फिल करी जाती है एंड लोअर पार्ट जो होता है यहाँ से फाइनली फिल्ट्रेट को कलेक्ट करा जाता है। नॉर्मल साइज जो होता है सिड्स फिल्टर के अंदर जो एस्बेस्टोस का पैड होता है ये 2 मिलीमीटर जो है ये थिक होता है। नाउ इसकी वर्किंग किस तरीके से होती है? सिंपली ऊपर से स्लरी को फिल करा जाता है। ठीक है। देन स्लरी जो है इससे फिल्टर पैड से पास करती है एंड जो सॉलिड पार्टिकल्स जो इसके अंदर से पास नहीं हो पाते हैं वो ऊपर ही डिपॉजिट हो जाते हैं एंड जो फिल्ट्रेट होता है उसे यहाँ से कलेक्ट कर लिया जाता है। तो ये इसकी सिंपली वर्किंग होती है। नाउ नेक्स्ट यूजेस क्या क्या आते हैं सिड्स फिल्टर के? इसे स्टेराइल फिल्ट्रेशन के लिए यूज़ किया जाता है एंड एयर फिल्ट्रेशन के अंदर भी इसे यूज़ किया जाता है। नाउ इसके एडवांटेजेस क्या क्या होंगे? सिड्स फिल्टर को यूज़ करना बहुत ही सिंपल है, जैसे कि हमने इसकी वर्किंग भी देखी, बहुत ही ईजिली जो हम इसे यूज़ कर सकते हैं। देन विस्कस सोल्यूशंस के लिए भी जो सिड्स फिल्टर होते हैं ये यूज़फुल होते हैं। नाउ इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या होंगे? सिड्स फिल्टर जो है डेलिकेट या फिर फ्रेजाइल होता है, ये इसका एक डिसएडवांटेज है। नाउ नेक्स्ट डिसएडवांटेज इसका ये है कि जो फिल्टर पैड होता है वो हर एक फिल्ट्रेशन प्रोसेस के अंदर हमें चेंज करना पड़ता है, जिससे कि जो प्रीवियस फिल्ट्रेशन का उसमें रेजिड्यू वगैरह रह गया है वो नेक्स्ट फिल्ट्रेशन प्रोसेस के अंदर ना रहे, इसलिए न्यू पैड जो है वो हर एक फिल्ट्रेशन प्रोसेस के अंदर यूज़ होता है।
सो ये था कंप्लीट सिप्स फिल्टर के बारे में। यहाँ पर जो है फिल्ट्रेशन वाला पार्ट कंप्लीट होता है 4th यूनिट का। नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है हम सेंट्रीफ्यूगेशन वाला पार्ट जो है वो डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पर हमारे आज के टॉपिक्स जो है वो कंप्लीट होते हैं। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई भी डाउट आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर नेक्स्ट वीडियो आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे चाहते हैं वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए एंड चैनल को सपोर्ट करने के लिए।